हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है। उसी की कड़ी में मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर 12 लेके आया हूं, जिसमें हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आने वाले 38 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे मॉडल पेपर्स को देख लेते हैं, अभी तक मैंने 11 मॉडल्स पेपर बनाए हैं, 12वां ये बना रहा हूँ। अगर आप मेरे द्वारा मॉडल पेपर्स को देख लेते हैं तो आप निश्चित तौर से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और ले जाने के लिए कौन विधि उपयोग किया जाता है? विंच, क्रेन और स्लग्स, पड़ते रो एंड और रोलर्स, मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? क्रेन्स का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें आंसर क्या होगा? क्रेन का प्रयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक खतरा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? जैविक नुकसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियॉन लैंप पर विद्युत धारा का क्या प्रभाव है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ऊष्मीय प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? केबल को नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। तो बच्चों इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से, वायुमंडलीय कंडीशन से ये क्या करता है? बचाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? हवा में रैंक, डक्ट पाइप, भवनों के साथ, सीधे जमीन में। तो आंसर क्या होगा बच्चों? डक्ट पाइप। डक्ट पाइप मेथड जो होता है इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में निकालिए। देखिए आपको यहाँ दिया क्या? 500 वाट, तो इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पावर हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? पावर क्या हो जाएगी? 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो बच्चों ये आएगा आपका 0.5, ठीक है। हमको ऊर्जा निकालनी है तो ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगी? एनर्जी इज इक्वल टू इस पावर को हम, ठीक है, जो 5 घंटे दिया इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है, यूनिट। और बच्चों हमेशा याद रखिएगा जो यूनिट होती है वो किलोवाट आवर में निकाली जाती है। तो बच्चों आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है, 2.5 यूनिट आंसर आएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 31.25 ओम, दूसरा दिया 62.50 ओम, तीसरा दिया 312.50 ओम, चौथा दिया है 625 ओम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है? पावर आपको कितनी दी है बच्चों? पावर दी आपको 100 वाट और वोल्टेज आपको दिया है 250 वोल्ट।
तो हम लोग पावर इक्वल टू जानते हैं, फॉर्मूला एक होता है v²/r, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा v² ये r को इधर भेज देंगे, 100 को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या है, 600 v² मतलब 250 गुणे 250 अपॉन 100 हो जाएगा। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे, 1 0 से ये कटा, 1 0 से ये कटा, तो आ जाएगा आपका 625 ओम। तो बच्चों आपका आंसर चौथा बिल्कुल सही है। क्या आएगा आपका 625 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? ओम का नियम, प्रतिरोध का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को हम लोग केवीएल भी बोलते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और किरचॉफ का जो पहला नियम होता है उसको हम लोग बोलते हैं धारा का नियम, या केसीएल भी उसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? ओम मीटर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम पर मीटर, कोई नहीं। तो बच्चों प्रतिरोधकता होती है, इसके मात्रक होता है आपका, इसका आंसर क्या आपका पहला सही है, इसका आंसर क्या आपका पहला सही है, ओम मीटर। ओम मीटर जो होती है इसकी यूनिट होती है प्रतिरोधकता की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? वैरिस्टर का, सेस्टर का, थर्मिस्टर का, कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, वैरिस्टर का हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या है? 0, कम, अधिक, अनंत। तो जब आपका सर्किट ओपन होता है तो बच्चों उसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, अनंत होता है, और धारा का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। धारा का मान क्या होगा, धारा का मान 0 होगा। अगर शॉर्ट सर्किट है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, और आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, एम्पियर टर्न, और एम्पियर पर टर्न। तो बच्चों आंसर क्या होगा, विद्युत वाहक बल का जो यूनिट होता है वो एम्पियर टर्न होता है। तो आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिनालिका में कुंडली क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हैं। कॉक स्क्रू नियम, दाहिने हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, दाहिने हथेली का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? क्लिट वायरिंग, तांबा, बिस्मथ, ग्रेफाइट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, तांबा। तांबा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो संधारिता C की सही अभिव्यक्ति क्या है? C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू V बाई Q, C इक्वल टू VQ और C इक्वल टू अंडर VQ। तो बच्चों क्या होता है, देखिए Q इक्वल टू CV होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो Q बाई V हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर, टन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? टेस्ला। टेस्ला बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस दोष का नाम बताएं जिसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। बकलिंग, स्थानीय क्रिया, आंशिक लघुपतन, कठोर सल्फेनेशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? कठोर सल्फेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सब्सटेंस की इकाई क्या है? महो, ओम, हेनरी, फैरेड। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? महो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है? KF इज इक्वल टू IAV अपॉन IRMS, KF इज इक्वल टू IRMS अपॉन IAV, KF इज इक्वल टू IM अपॉन IAV, KF इज इक्वल टू IRMS अपॉन IMAX। देखिए जो फॉर्म फैक्टर होता है इसका जो वैल्यू होता है, ये फॉर्मूला होता है IRMS अपॉन I एवरेज होता है और इसकी जो वैल्यू होती है 1.11 होती है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन घुमा के कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो 1.11 होती है। और अनुपात किसका होता है? IRMS और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC समांतर परिपथ में धारा के कुल अवरोध के रूप में किस वैद्युत शब्द से परिभाषित किया जाता है? प्रतिरोध, प्रतिबाधा, एडमिटेंस, सब्सटेंस। तो आपका आंसर क्या होगा? एडमिटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़कर, संधारित्रों को श्रेणी में जोड़कर, प्रेरकत्वों को श्रेणी में जोड़कर, संधारित्रों को समांतर में जोड़ के। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है। जो आपका संधारित्र होता है उसको जो हम समांतर में जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और संधारित्र में कनेक्शन क्या फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस अगर हम निकालेंगे तो C इक्वल टू क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आप सीरीज़ की बात करेंगे तो 1/C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। समांतर के केस में संधारित्र की वैल्यू बढ़ती है और सीरीज़ के केस में कुल कैपेसिटेंस की वैल्यू घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा से जुड़े प्रणाली में लाइन धारा और फेज धारा के बीच में क्या संबंध है? IL इज इक्वल टू IP, मतलब लोड करंट फेज करंट के बराबर। लोड करंट की वैल्यू 3IP होगी, लोड करंट की वैल्यू √3IP होगी और IL की वैल्यू IP अपॉन √3 होगी। देखिए बच्चों ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन में जो लोड करंट और फेस करंट के बीच में डिफरेंस होता है वो होता है IL इज इक्वल टू √3IP होता है, ठीक है। और इसमें वोल्टेज, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की वैल्यू बराबर होती है स्टार कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है।
अगर हम स्टार कनेक्शन बात करेंगे तो स्टार कनेक्शन में VL इक्वल टू होता है √3 VP होता है। और इसमें अगर हम लोड करंट और फेज करंट की बात करेंगे तो उसमें लोड करंट और फेज करंट क्या होती है, बराबर होती है। ये आपका कनेक्शन किस में हो गया बच्चों, डेल्टा में, और ये कनेक्शन हो गया आपका स्टार में। तो आपका ऑप्शन कौन सा बच्चों सही रहेगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही है, I इज इक्वल टू √3 IP। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, प्रतिघात, एडमिटेंस, चालकता, सब्सटेंस। तो बच्चों क्या होगा, सब्सटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स को देखते चलिए, आप निश्चित तौर पे सफलता पाएंगे, आप CBT एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास होंगे और इससे, इन वीडियो से, इन मॉडल पेपर से आपके कंपटीशन की भी तैयारी होती रहेगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए, ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य है, नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। तो बच्चों आपका ऑप्शन सेकंड सही है, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये बच्चों कंपटीशन में पूछा गया है। दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है, भार की प्रकृति, शीतलन का प्रकार, कला अनुक्रम और इस्तेमाल, कुचालक की श्रेणी। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्या होगा, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है, अम्लता, नमी, श्यानता और परावैद्युत योग शक्ति। तो आपका आंसर क्या होगा, नमी। आपका नमी सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है, उपकरण त्रुटि, मानव त्रुटि, प्रभाव त्रुटि और स्विचिंग त्रुटि। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, उपकरण त्रुटि जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मेगा ओम मीटर, मल्टीमीटर, शंट टाइप ओम मीटर, श्रृंखला प्रकार ओम मीटर। तो बच्चों आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, शंट टाइप ओम मीटर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, इस्पात, चांदी, कलई किया हुआ तांबा, फास्फोर, ब्रॉन्ज। ठीक है, या आपको बहुत सी बुकों में आपको फास्फोरस ब्रॉन्ज मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, फास्फोर ब्रॉन्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है, इंटेंसिटी का मात्रक क्या है, लक्स, ल्यूमन, कैंडिला, स्टेरेडियन। तो आपका आंसर क्या होगा, कैंडिला बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार,
अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार, प्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडलित कुंडली लैंप का मुख्य लाभ क्या है? उच्च गलनांक, उच्च प्रकाश उत्पादन, कम संचालन वोल्टेज, कम बिजली की खपत। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड सही है, उच्च प्रकाश उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? हैलोजन लैंप, नियन संकेत दीपक, फ्लोरेसेंट लैंप और पारावास्प। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नियन संकेत दीपक। चलिए अगला क्वेश्चन है। आवेशों के प्रवाह की दर को कहते हैं? धारा, प्रतिरोध, चालकता, नल। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? धारा, या कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। सबसे अच्छा चालक है? चांदी, सोना, लोहा, कॉपर। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10⁻22 लगभग, 10⁻20 लगभग, 10⁻18 लगभग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक अच्छे चालक में 10⁻22 लगभग इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में पूछा गया है। ओम के नियम का पालन करते हैं? प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर, सभी। तो देखिए आपका प्रतिरोध भी ओम के नियम को फॉलो करता है, इंडक्टर भी करता है, कैपेसिटर भी करता है। तो उसमें आंसर क्या होगा आपका? सभी। डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब जो हैं आपके जो हैं ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको 38 क्वेश्चंस बताए हैं मॉडल पेपर 12। इनको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे और बच्चों का भला हो सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे मॉडल पेपर्स बनाता रहूँ। थैंक यू।